नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। बात चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन की। जन्मदिन 3 दिसंबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ में पूरे भारत में और भारत के बाहर भी चंद्रशेखर आजाद के चाहने वालों ने मनाया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद बहुजन राजनीति का एक उभरता हुआ सितारा है और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं जमीन पर और एक क्रांतिकारी सोच पैदा कर रहे हैं दलित वंचित समाज के अंदर और बहुजन समाज के अंदर, उससे उनके चाहने वालों को लग रहा है कि अब आने वाला जो समय है चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम भी सहारनपुर गए, उनसे हमारी बातचीत हुई और उनको बहुत लंबी चर्चा तो नहीं हो पाई, लेकिन उनकी जो चर्चा का जो लबो लुभाव हमने देखा और समझा कि अब वह राजनीति में और बेहतर परिणाम लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव के मद्देनजर उन्होंने जो ऐलान किया है वह सबसे गौर करने वाली बात है। उनका मानना यह है कि 2027 न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत की राजनीति में बहुजन समाज का जो है उसकी राजनीति को एक बड़ा केंद्र बिंदु में लाकर खड़ा कर देगा। जिस तरफ एक तरफ देखें तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती भी कोशिश कर रही है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी यूपी के अंदर अपनी सत्ता पर काबिज हो और वह वहां पर मुख्यमंत्री बने। आकाश आनंद भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनकी कोशिश जमीन पर बहुत बड़ी स्तर पर नजर नहीं दिख रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और उनके तमाम जो कार्यकर्ता और उनके जो समर्थक हैं वो जमीन पर आज भी डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं एक नया समीकरण और एक नई राजनीति को उभरते हुए भारत में, एक बदलते हुए भारत में अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश वह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां बहन जी ने 4 बार सरकार बनाई, लेकिन 2012 के बाद में उत्तर प्रदेश में बहन जी सत्ता में नहीं लौट पाई है। न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव में भी उनका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, वोट परसेंट नीचे जा रहा है। उनका जो कोर वोटर है वह भी अब बहुजन समाज पार्टी से दूर जा रहा है। और ऐसे में 2016 और 17 के दरमियान जहां सहारनपुर में एक राजपूत समाज के साथ में जो उनका एक जातीय दंगा होता है, जातीय घटना होती है, शब्बीरपुर कांड हो चाहे उनके गांव की घटना हो, उसमें उसके बाद में एक व्यक्ति या एक युवा नेता निकल कर आता है और वह है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की पहचान अब न केवल उत्तर भारत में बल्कि पूरे भारत में, और जो दलित समाज है, वंचित समाज है, उनके लिए एक ऐसा नेता उभरा है जो उनकी हकूक के लिए सड़कों पर उतरता है और किसी भी तरह से वो डरता नहीं है। सिस्टम्स में आंख मिलाकर बात करता है अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए और उस इज्जत के लिए जिस इज्जत के लिए बाबा साहब ने पूरे जीवन भर प्रयास किया, संघर्ष किया। यही सवाल बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से भी उठाए जा रहे हैं कि वो इतना प्रयास क्यों नहीं कर पाए, क्यों उनका वोटों परसेंटेज लगातार डाउन हो रहा है। बहन जी ने अभी हाल में समीक्षा बैठक की थी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उपचुनाव को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी कोई बड़ा परिवर्तन पार्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। बहन जी कहती है कि हम एक बड़ा परिवर्तन 2027 में देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपकी पार्टी जमीन पर क्या प्रयास कर रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक हैं और भीम आर्मी जो उनका एक फाउंडेशन फोर्स है, जो फोर्स का है या जो एक आधार है, वह आज भी भारत के तमाम उन स्थलों पर, उन जगहों पर जाकर एट्रोसिटीज जो होती हैं दलित समाज के साथ, उनका मुकाबला करती है, न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करती है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने अपने जन्मदिन के अवसर पर जो ऐलान किया है वह सबसे गौर करने वाली बात यह है कि वह
2027 में एक नई रणनीति के साथ में और नई सोच के साथ में और नए समीकरण के साथ में और नया जो सोशल इंजीनियरिंग है उसका वो पालना करते हुए उत्तर प्रदेश में सत्ता की और सत्ता की तरफ जाने का वो प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल में जो उपचुनाव हुए उसमें 2 सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने ठीक ठाक प्रयास किया, बाकी जो 7 सीटों पर उसका परिणाम बहुत बेहतर नहीं आया। और जब 2 सीटें हैं उसमें खासतौर पे एक सीट जो मीरापुर सीट है उसमें तकरीबन आजाद समाज पार्टी को 23,000 दलितों के वोट मिले और मुस्लिम समाज के बहुत कम वोट मिले हैं, मात्र 500 वोट। और इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद भी सवालों के घेरे में आ रहे हैं कि क्या जो नगीना में लोकसभा चुनाव जीता है एक बड़े मार्जिन से, तो क्या वो जो जीत है अब क्या रास नहीं आ रही है उनके समर्थकों को या बहुजन मूवमेंट को। लेकिन इसी को बात मानते हुए और इसी मद्देनजर बात को रखते हुए वह अब कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसे कैडर की, एक ऐसे विचार की जिस विचार के बुनियाद पर वो 2027 में सरकार बनाने की कोशिश में पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी गोलबंदी कर कैसे भी एकजुटता दिखाकर तमाम जो स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, राज्य स्तरीय मुद्दे, देश में जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण, निजीकरण और जो आर्थिक क्षेत्र में जो लूट मची है उस पर तमाम वो सवालों पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चंद्रशेखर आजाद ना सिर्फ उत्तर प्रदेश तक अपनी पार्टी को सीमित रखते हैं या उसके बाहर और भी जो राज्य उत्तर भारत में जो आंखें बिछाए बैठी है दलित राजनीति में, कि दलित बहुजन राजनीति एक ऐसी राजनीति है जो अपने बड़े वोटरों से तमाम राजनीतिक पार्टियों को सत्ता के सुख दिलाती है, लेकिन वो तमाम राजनीतिक पार्टियां दलितों को कभी भी नेता नहीं बनने देती या उनको राजनीति में वो ठसका पैदा नहीं होने देती। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने वो समीकरण को और उस गोलबंदी को पकड़ा है और उनका मानना यह है कि जो दलितों का वोट है वह डिसाइडिंग फैक्टर है, डिसाइडिंग के साथ साथ वो जीत का फैक्टर भी है। अगर हम किसी को वोट कर रहे हैं जिताने के लिए तो हरा भी सकते हैं और साथ ही अपने नुमाइंदे को भी हम जिताने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से 2027 का जो चुनाव है वो है आजाद समाज पार्टी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि 2012 के बाद में जितने भी चुनाव हुए उसमें उसकी स्थिति बहुत ही खराब देखने को मिल रही है, वो जग जाहिर है। और ऐसे में मुकाबला जो दलित वंचित वोटरों के बीच में जो मुकाबला है अब माना ही जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच में है। अब देखना यह होगा कि बहन जी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट करके या छोटी मोटी सभाएं करके ही पार्टी का आधार को बढ़ाएंगी, क्या जमीन पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक विश्वास पैदा करेंगी जो कि चंद्रशेखर आजाद उस पूरी खाई को पाटने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि वो आंख में आंख मिलाकर सिस्टम से, प्रशासन से, सरकार के जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे वो हक अधिकार की मांग करते हैं अपने दलित वंचित समाज के लिए। और यही रास आ रहा है उनके समाज के उन लोगों को जिनको हजारों सालों से न्याय नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला और उन्हें लग रहा है कि उनका नेता उनके लिए न केवल संसद में बल्कि सड़क पर भी दहाड़ रहा है। साथियों, इस मुद्दे पर आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आखिर में आपसे निवेदन है कि डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद आप करते हैं तो और हमें बेहतर पत्रकारिता करने के लिए ताकत मिलती रहेगी। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय रिपीट 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 रिपीट। आखिर में आपसे निवेदन है कि डेमोक्रेटिक भारत को अब आर्थिक मदद करते हैं तो हम और बेहतर पत्रकारिता करने के लिए ताकत मिलती रहेगी। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।